सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए एल.के. आडवाणी और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, इन तमाम लोगों ने मिलकर वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 1045 पेजेस का जजमेंट है। नमाज हुई मिडनाइट तक, फजर की नमाज के वक्त वहां पर मूर्तियां लाई गई, आधी रात को मूर्तियां लगाकर वहां पर रखा गया और उस सर्वे के अंदर ये वहां पर किसी भी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का कोई भी वहां पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं। ये एएसआई की रिपोर्ट है। और आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है, इस मजबूर करता है कि हमें एहतजाज करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा अगर जजमेंट पढ़ेंगे कि कहीं पर भी पूरा डिटेल अगर आप पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कि पूरा बाबरी मस्जिद के फेवर में वहां पर फैसला आने का था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दबाव की बुनियाद पर और आस्था की बुनियाद पर मंदिर के हक में फैसला किया है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पूरे मुल्क भर में एहतजाज कर रही है कि बाबरी मस्जिद के साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। इसके ज़िमन में आज गुलबर्गा में भी हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम वो उस जजमेंट के अंदर क्लियरली, उस जजमेंट को अगर पढ़ेंगे तो उस जजमेंट का क्लियरली ये कहता है कि उसके ऊपर रिव्यू किया जाना चाहिए। वो जजमेंट ये चीज़ कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को माना है कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो एएसआई है, उन्होंने वहाँ पर सर्वे किया और उस सर्वे के अंदर ये वहाँ पर किसी भी मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का कोई भी वहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं। ये एएसआई की रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना है कि वहाँ पर 23 दिसंबर 1939 तक, 1949 दिसंबर तक वहाँ पर नमाज हुई मिडनाइट तक, फजर की नमाज के वक्त वहाँ पर मूर्तियाँ लाई गई, आधी रात को मूर्तियाँ लगाकर वहाँ पर रखा गया। उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली उस जजमेंट में कहा है कि वो टोटली इलीगल था जहाँ पर वो मूर्तियाँ लाकर रखी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात है। सुप्रीम कोर्ट आगे चलकर ये भी कहता है कि वहाँ पर साथ ही साथ इलीगल वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में तमाम विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने एक बॉन्ड दिया था। वहाँ पर कहा था कि हम बाबरी मस्जिद के करीब भी नहीं जाएंगे और उसको कोई भी वहाँ पर ढांचे को तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए एल.के. आडवाणी और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, इन तमाम लोगों ने मिलकर वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये चीज़ है कि ये भी इलीगल डेमोलिशन था और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है। आज लोग कह रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है, इस मजबूर करता है कि हमें एहतजाज करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा अगर जजमेंट पढ़ेंगे कि कहीं पर भी पूरा डिटेल अगर आप पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कि पूरा बाबरी मस्जिद के फेवर में वहाँ पर फैसला आने का था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दबाव की बुनियाद पर और आस्था की बुनियाद पर मंदिर के हक में फैसला किया है। इस बात को हमें समझना है। तो इसीलिए आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला है, इंसाफ नहीं मिला, इसके ऊपर रिव्यू भी किया जा सकता है। सबरीमला 2018 का जो केस है, सबरीमला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ना कहना था कि वहाँ पर सबरीमला अयप्पा स्वामी के पास औरतें जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन यही अमित शाह होम मिनिस्टर होते हुए, यही बीजेपी के लोग, तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज करे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ एहतजाज करे, जब सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन होकर उस फैसले को वापस लेना पड़ा। आज भी वो रिव्यू पिटिशन में है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो इसके SC ST एक्ट के बारे में
SC/ST एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उस फैसले के बाद पूरे मुल्क भर में दलितों ने एहतजाज किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को रातों रात खोलना पड़ा। उसके बाद रातों रात खोलकर 2018 मार्च को वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को, उस जो वर्डिक्ट को वापस लिया और SC/ST एक्ट को रोक दिया, और उसी वक्त पार्लियामेंट में भी उस बिल को वापस लिया गया। ये प्रोटेस्ट होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं रविदास टेम्पल, जो तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर जो रविदास टेम्पल है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़मीन में बनाया गया है, इसलिए इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको डेमोलिश करना चाहिए। जब दिल्ली के डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहाँ पर जाकर पूरी मंदिर को तोड़ डाला, उसके बाद दलितों ने पूरा दिल्ली बंद कर डाला। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार रिव्यू लिया। रिव्यू लेकर वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि वहाँ पर फिर एक बार मंदिर बनाना चाहिए। उसी जगह पर, जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये इलीगल है, वहीं पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई। जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ, उस फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। जब फार्मर्स ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारा हक है, आप कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट को कहा। लेकिन क्या हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा, आज पार्लियामेंट को, नरेंद्र मोदी को भी मानना पड़ा। तो ये है एहतजाज होने का, दर्ज करने का मकसद। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन तमाम लोगों से यही कहती है, जिन लोगों ने अपना उम्मीद छोड़कर बैठे हैं, जो लोग उम्मीद, बाबरी मस्जिद से उम्मीद छोड़कर बैठे हैं, उनका एक उम्मीद का किरण बनकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे इंडिया भर में एहतजाज कर रही है। हम लोग यही कहना चाहते हैं, जब तक आप लोगों को इंसाफ, SDP यही कहती है, जब तक बाबरी मस्जिद को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारा एहतजाज जारी रहेगा।